नमो अर्हंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो वै सर्वसारं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो त्राह्याते भई अरहंताज महान नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लास्मी सालोका नाम त्रिलोका नाम यज्ञ विद्या दर्पणाय भेद ज्ञान कर देखो भाई। भेद ज्ञान कर देखो भाई। देखना जानना जीव का स्वभाव है। देखे जाने बिना तो नहीं रहेगा, देखेगा तो है ही। हम आंख बंद कर लेंगे अंधेरा दिखेगा। भेद ज्ञान कर देखो भाई। हे भाई, यदि तुम्हें सुखी होना है तो भेद ज्ञान पूर्वक देखो। जगत में जो भी पदार्थ देखते हैं भेद ज्ञान पूर्वक देखो। क्या है? पर निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। एक निर्देशन है, एक आदेश है, भेद ज्ञान कर देखो भाई। देखते तो हो लेकिन मोह से देखते हो। मोह से देखने के कारण वस्तु नहीं दिखती, कल्पना दिखती है। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा रूप है। अरे घर है, अच्छा और बुरा क्या होता है? पौद्गलिक रूप है, अच्छा और बुरा क्या होता है? बहुत अच्छा छेवसम है, बहुत अच्छी बुद्धि है। हर जगह इष्ट और अनिष्ट की कल्पना। मोह से देखने का और ज्ञान पूर्वक देखने का एक चिन्ह है, लक्षण है कि भेद ज्ञान से देखेंगे तो वस्तु दिखेगी और मोह से देखेंगे तो कल्पना दिखेगी। कल का बहुत अच्छा है। अपनी कसाय के अनुसार परिणमित हो गया तो अच्छा मान लिया, और इष्ट की कल्पना करने पर, जैसे अनिष्ट की कल्पना करने पर क्रोध होता है, ऐसे इष्ट की कल्पना करने पर मान होता है। इष्ट की कल्पना हुई और मान हुआ, चाहे मेरा हो चाहे पर पदार्थ का हो। बहुत अच्छा रूप है। अच्छा बस इष्ट माने अच्छा। इष्ट की कल्पना हुई और मान खड़ा हो गया। हमें मान नहीं, अरे इसी का नाम मान है। इष्ट की कल्पना होने पर जीवों की परिणति में जो विकार होता है उसी का नाम मान है। अनिष्ट की कल्पना होने पर जो विकार होता है उसका
नाम मुख्य रूप से क्रोध है। बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अरे हुआ अच्छा या बुरा नहीं। भेद ज्ञान कर देखो भाई, हम देखते तो हैं, जो देखते हैं उसमें अपनी कल्पना लगा लेते हैं कुछ न कुछ। कल्पना सहित देखते हैं, इष्टानिष्ट इष्टानिष्ट इष्टानिष्ट, बस। वेद ज्ञान का मतलब है स्व और पर। वेद ज्ञान कर देखो भाई, कहीं भी देखोगे सारे विश्व में क्या दिखाई देगा? ये पर है, ये स्व है, ये हे है, ये उपाधि है, ये सुख रूप है, ये दुख रूप है, ये सुख का कारण है, दुख का कारण है। एक वैद्य था, एक रोगी आया, वैद्य साहब पेट में बहुत दर्द है। वैद्य रोगी बोला पेट में दर्द है, और वैद्य जी ने कहा अपने सहायक से, कंपाउंडर से, इसकी आंखों में जरा इंजन लगा दो। वैद्य साहब पेट में दर्द है कि हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। पेट में दर्द क्यों हुआ? तुमने देख भर करके सड़ी बुसी चीजें क्यों खाई? गरिष्ठ भोजन क्यों किया? आंखें छिकाए के लिए, केवल देखने के लिए। न खाने लायक तुमने कोई वस्तु खाई है, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हुआ है। दृष्टि को छुड़ा, पेट का दर्द मिटेगा। एक दृष्टांत है कहने का। दर्द पेट में है और हम सुधार रहे हैं काय को? दृष्टि को। वैद्य इलाज काय का कर रहे हैं? दृष्टि का। जब तुम जानते हो ये नुकसान करेगी तो तुमने क्यों खाई? अनिष्टकारक अवश्य तुमने नहीं पढ़ा, पढ़ा तो है लेकिन मन नहीं मानता। तुम्हें तुरंत वहां ये अनिष्टकारक अवक्ष है, कितना ही स्वादिष्ट हो, शुद्ध हो, जो कुछ भी हो, अनिष्टकारक अवक्ष। पुण्य की सामग्री को गरिष्ठ आहार के समान कहा है। पुण्य के भोगों को, सामग्री को गरिष्ठ आहार के समान कहा है। देखो, पाप के उदय में समता रखना इतना सरल है, उतना सरल पुण्य के उदय में समता रखना है नहीं है। पुण्य के उदय में समता रखने में अनंत पुरुषार्थ है। पाप के उदय में क्रोध ना आए। ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन पुण्य के उदय में मान न आए ऐसे बहुत कम मिलेंगे। अनिष्ट में क्रोध न हो, ये तो हो सकता है, होने को तो ये भी होता है,
लेकिन पुण्य के उदय में जो इष्ट पदार्थ हैं उनका मान न हो मुश्किल है। इस मान को, मिथ्या मान को ज्ञान ही जीतने में समर्थ है। पेट के दर्द को मिटाना है और आंख का इलाज कर रहे हैं, अटपटा इलाज है लेकिन सच्चा इलाज है। ऐसा इलाज है फिर कभी दर्द न हो। ऐसे ही मिटानी हमें कसाय हैं और भेद ज्ञान कर देखो भाई। कसाय उत्पन्न ही न हो उसका नाम धर्म है। कसायों के दबाव का नाम, दब जाने का नाम धर्म नहीं है। कसाय उत्पन्न ही न हो। तुमने बाल बोध में पढ़ा होगा, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पदार्थ इस अनिष्ट भाषित नहीं होते तब ये कसाय उत्पन्न ही नहीं। अज्ञान में जब तक पदार्थ इस अनिष्ट भाषित होते रहते हैं तब तक कसाय बनी रहती भीतर में। देखो, कसाय न होना अलग बात है और कसाय प्रकट न होना अलग बात है। पूजा लिखते हुए जानत राय जी ने गाली सुन मन खेद न आनो। मन में खेद नहीं आया। मन में नहीं आएगा तो वचन में क्या आएगा, और वचन में नहीं आएगा तो हाथ क्यों उठेगा, और हाथ नहीं उठेगा डंडा लाओ, बंदूक लाओ, ये कौन है? ध्यान रखना, शांति के नाम से, सुरक्षा के नाम से अणुबमों को हथियारों की रचना भले कर ले वे, लेकिन शांति के लिए अणुव्रत चाहिए। अणुबम नहीं, अणुव्रत। अणुबम हिंसा के प्रति, और हिंसक को कभी शांति मिल ही नहीं सकती। मिथ्यावादी कभी शांत नहीं हो सकता। चोर को कभी शांति नहीं है। अनाचारी व्यभिचारी को कहाँ शांति, परिग्रही को कहाँ सुख, कहाँ शांति, कहाँ चैन। अरे शांत जब इन भगवंतों के समीप आया, सामने आया, तब मिला शांति का मार्ग। मन शांत भयो मिठ है कल दुआ। ये भैया हम तो देखने गए थे, बहुत चोट लग गई। इतनी वेदना देखी नहीं जाती, बहुत पीड़ा देखी नहीं जाती। पहले क्या कहा था, तुझे देखना नहीं आता। ये अवस्था केवली भगवान के केवल ज्ञान में झलक रही है कि नहीं? यह अवस्था केवली भगवान के ज्ञान में झलक रही है या नहीं झलक रही है? बता पहले। साहब केवली ज्ञान में सब झलक रहा। अरे सब की बात नहीं, तुम जिस अवस्था को देख करके दुखी हो रहे हो और कह रहे हो हमसे देखी नहीं जाती, तो उनके ज्ञान में झलक रही है कि नहीं? झलक रही है। तो इसका मतलब है देखी तो जाती है। केवली के ज्ञान में जब झलक रही है, इसका मतलब देखने की कला है कोई। वेद ज्ञान सुखी होने की कला है।
समता भाव प्रकट करने की कला है। पंडित दौलत राम जी ने इसको कला कहा है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। भेद ज्ञान कर देखो भाई, भेद ज्ञान करके देखो, विश्लेषण करके देखो भाई। स्व के ज्ञान पूर्वक पर का ज्ञान होगा, पर रूप ज्ञान होगा, और स्व के ज्ञान के बिना पर का ज्ञान करने जाएगा तो पर में अपनत हो जाएगा। जैसे लौकिक में पानी पी करके निकलोगे तो लू नहीं लगेगी, और पानी नहीं बिना पिए निकल गए तो लू लग जाएगी। ऐसे अपने को जानने के बाद फिर तुम जो कुछ भी जानोगे तुम्हारा ज्ञान सम्यक होगा, और उसका एक लक्षण है कि तुम्हारी परिणति में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। और अपने को जानने बिना परम को जानने जाओगे तो जो पर्याय जानने में आएगी उसी में तन्मय हुए बिना नहीं रहो। कैसा सुंदर जिनोपदेश है। जिनोपदेश को प्रवचन सार जी ने क्या कहा, बड़ी सुंदर लाइन है। सदा उत्पादमय, उत्पादमय नहीं उत्पातमय, उपद्रव दुख क्लेश सदा उत्पातमय अति दीर्घ संसार में तीक्ष्ण अश्धारा के समान जिनोपदेश को पाकर के भी जो अपने इन मोहादिक भावों पर प्रहार नहीं करता है वह दुखों से नहीं छूटता। उसी प्रकार से जैसे कोई योद्धा हो, उसके पास तीक्ष्ण तलवार भी हो, लेकिन वह तलवार चलाना नहीं जानता। युद्ध क्षेत्र में तलवार लेकर के पहुंच गया लेकिन तलवार नहीं, और उसने ललकारा सो तलवार ही छूट गई। तलवार तुम देख रहे, तलवार को पकड़ने के लिए भी ताकत चाहिए। रोकने के लिए बल चाहिए। कसायों की पूर्ति में जितना तुम्हारी ताकत खर्च होती है उससे अनंत गुनी ताकत कसायों के अभाव में चाहिए, कसाय को रोक लेने। गहरे उतरते चले जाओ, जिन खोजा तन पाइया गहरे पानी बैठ, हो बोरी डूबन डरी रहे किनारे पे। किनारे किनारे पर सीप बहुचू कौड़ी शंख देखते रहे, लेकिन रत्न मोती पानी में गहरे उतरने पर मिलते। हो गया उपदेश। क्या? भेद ज्ञान कर देखो भाई। अभी तुम मोह से देखते हो सो कल्पनाएं दिखाई देती हैं। हे मेरा, ये मेरा, मैं मेरा, मैं बड़ा सेठ, मैं बड़ा रूपवान, मैं बड़ा पंडित, मैं बड़ा त्यागी, मैं बहुत धर्मात्मा। अरे तुम क्या देख रहे हो?
केवल आत्मा। जैसे बाहर में आप जो देखते हो, मैं हिंदी भाषी, मैं मध्य प्रदेशी, मैं महाराष्ट्री, मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं क्षत्रिय, अरे क्या देख रहे हो? मैं एक मानव। ऐसे ही मैं एक ज्ञायक भाव हूं, अंतर में देखो, कुछ और नहीं। ये सब मोह की कल्पनाएं हैं। इन मोह की कल्पनाओं के कारण नाना रूप दिखते हैं और आत्मा भी नाना रूपों में दिखता है। क्या कहा? मोह के कारण से नाना प्रकार की कल्पनाएं दिखती हैं यहाँ, और आत्मा भी नाना रूपों में दिखता है। पहले मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया। पहले मैं कुछ नहीं जानता था, अब मैं सब बहुत कुछ जानने लगा। पहले मैं गरीब था, अब मैं अमीर हो गया। अरे भैया, पहले भी परमाणु मात्र मेरा नहीं था, आज भी परमाणु मात्र मेरा नहीं। कहाँ का गरीब और कहाँ का अमीर। पहले भी शरीर नहीं था, आज भी शरीर नहीं है। कहाँ से छोटा हो गया, छोटा करके बताओ। आत्मा को किसी अपेक्षा से छोटा करके बता दो। असंख्यात प्रदेशों में से एक आध प्रदेश कम कर दो, अनादि अनंत काल में से एक आध समय कम कर दो, अनंत गुणों में से एक आध गुण कम कर दो। जब गुण कम हुए नहीं, प्रदेश कम हुए नहीं और अनादि अनंत में से काल कम हुआ नहीं, तो छोटा कैसे हो गया? जब एक सैया पर एक माँ के उदर से दोनों एक साथ पैदा हुए, तो छोटे बड़े कहां से आ गए? अरे उन जुड़वा पुत्रों में तो छोटे बड़े का भेद होता है, लेकिन यहाँ 6 द्रव्यों में छोटे बड़े का भेद है। छह द्रव्यों में नहीं है। तुम तो जीव जीव में कर रहे हो, लेकिन मोह जीव को छोटा बड़ा दिखाई देता है। ये छोटा है, बड़ा है। नाना रूप दिखाई देते हैं। क्यों? पर्याय नाना है, और जीव को पर्याय ही दिखाई दे रही, जब तो दिखाई नहीं देता। ये क्या है? चश्मा। ये क्या है? दुपट्टा पहन लिया, पंचा है। कपड़ा दिखाई नहीं देता। ये क्या है? हार है। ये क्या है? अंगूठी। ये क्या? सोना कुंडल है। सोना दिखाई नहीं देगा। इन पर्यायों की दृष्टि से आत्मा दिखाई ही नहीं देता। क्यों? क्यों? आत्मा पर्याय रूप नहीं होता। आत्मा पर्याय मात्र नहीं है। अनादि से अनंत कल पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है, लेकिन वो पर्यायों से निरपेक्ष देख लो। पर्यायों में कौन से भाव घटित होंगे? औदैहिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायक भाव, औदैहिक भाव और आत्मा परम पारणम। कैसे तुम्हें दिखाई देगा? बेटे को वो व्यक्ति भाई के रूप में कैसे दिखाई देगा? पिता दिखाई देगा।
देखने के लिए दृष्टि चाहिए। आपको पहले कहा था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होगी। भले नगर सेठ हो गए, राजा हो गए, वैद्य के यहां पहुंच गया, कौन है? एक रोगी है। एक रोगी है, राजा है। अरे होगा राजा, एक रोगी है। क्यों रोगी क्यों दिखा रहा है? वैद्य की दृष्टि से देख रहा है तो उसको रोगी दिखाई देता है। और क्या तकलीफ है? उसको रोगी रोगी दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो वैद्य लोग भी कभी कभी कह देते हैं, चरक में भी लिखा है, ये धंधा अच्छा नहीं है। जब तुम दुखी तब हम सुखी। खूब सीजन चल रहा हो, खूब रोगी आ रहे, भीड़ लगी, सब तो मरे जा रहे और तुम्हें सीजन दिखाई दे रहा। अरे कछु नहीं, आजकल तो वैसे ही बैठे हैं, कोई नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? तुम ही कह रहे थे, तुम ही पूजा में पढ़ रहे थे, सुखी रहे सब जीव जगत के। झूठ बोल रहे थे क्या? तुम ही तो कह रहे थे, तुम ही तो पढ़ रहे थे, सुखी रहे सब जीव जगत के। अब तुम कह रहे कोई रोगी नहीं आ रहा। वैद्य को रोगी दिखाई देता है, पिता को पुत्री दिखाई देती है, भाई को भगनी दिखाई देती है, कर्ता को कार्य दिखाई देता है, भोक्ता को भोग दिखाई देता है, तो फिर ज्ञाता को ज्ञेय मात्र। नाना रूप खत्म। आपने सुना होगा, एक सेठ का लड़का संस्कारों से शून्य व्यसनों में पड़ गया, सेठ का देहांत हो गया। लड़के ने लिया पैसा सब बर्बाद कर दिया व्यसनों में। अब क्या करें? तो वैष्णव सेठ थे, उनके यहाँ वो मूर्ति गणेश की, चूहे की और वो सब रखी थी। उन्होंने कहा बेचो इनको, कछु काम चले वो। तो गणेश और चूहे की मूर्ति लेकर के पहुंच गया शराब की दुकान पर। बोले साहब देव एक ही भाव। बोले तुम्हारे यहाँ बड़ा अंधेर है, गणेश चूहा एक ही भाव। कि गणेश चूहा तुम्हारी दृष्टि में है, हमारी दृष्टि में सोना है। हम सोने का भाव बता रहे हैं, गणेश चूहे का भाव नहीं बता। अब बताओ आपको समता कब आएगी? आत्मा हर परिस्थिति में आत्मा ही है, किसी परिस्थिति में अनात्मा होता ही नहीं है। पर्यायों के बदलने के साथ द्रव्य नहीं बदलता। द्रव्य दृष्टि से समता आएगी ही आएगी, पर्याय दृष्टि से समता कभी नहीं आ सकती। पर्याय निरंतर बदलती रहती हैं, लेकिन कभी भी द्रव्य तो तैता न लक्षण संपदा। लेकिन द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, नहीं बदलती। अगर पर्याय के साथ द्रव्य बदल जाए फिर क्या पूछना? फिर कर्म फिलॉसफी सबरी खत्म हो जाए। जो करता है सो भोगता है, अरे वो रह ही नहीं तो भोगेगा कौन? यही तो चारवाक मत है। पर्यायों के बदलने के साथ साथ द्रव्य नहीं बदल जाता।
द्रव्य ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, जो का सो। वस्तु हमें किस रूप में दिखाई देगी कि हम अपने को जिस रूप में देखेंगे उसके हिसाब से। हम अपने को शरीर रूप देखेंगे तब तक आत्मा दिखाई नहीं देगा। वो आत्मा दिखाई नहीं देगा तो शरीर भिन्न भी दिखाई नहीं देगा। दृष्टि बदलनी पड़ेगी। भेद ज्ञान कर देखो भाई, मिथ्या मान महा दुखदाई। एक बड़ी विडंबना ये है, दुख सुख जैसा दिखाई दिया है दुख और दिखाई देता है ये सुख है। अनुकूलताएं किसी को दुख रूप नहीं लगती। एक पहले चर्चा की थी, इच्छा का होना दुख रूप नहीं लगता, इच्छा की पूर्ति होना न होना दुख रूप लगता है। इच्छा पूरी होती चली जाए कोई दुख नहीं, क्या तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। खाने को भोजन है, पहनने को कपड़े है, रहने को मकान है, क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। अगर तकलीफ नहीं होती तो विचार करो ये महापुरुष वैरागी क्यों होते। चक्रवर्ती पद में से वैराग लिया है, वैरागी क्यों होते सोचो। तुमने वैराग के निमित्तों में केवल प्रतिकूलता को देखा होगा, लेकिन अनुकूलता भी कभी वैराग का निमित्त बन जाती है। देखा है कभी? क्यों? भगवान वासुदेव को वैराग क्यों हुआ? भगवान मल्लनाथ को वैराग कैसे होगा बताओ। भगवान मल्लनाथ को वैराग कैसे हो गया? वैराग का क्या प्रसंग था? अरे उनका विवाह हो रहा था, निकरोसी हो रही थी, बारात निकल रही थी, नगरी सजाई गई थी, नगरी की शोभा को देख करके ही वैराग हो गया। पढ़ा नहीं तुमने? मल्ल कुमार को वैराग कैसे हो गया? उसमें वैराग में कौन निमित्त हुआ? अनुकूल निमित्त हुआ कि प्रतिकूल निमित्त हुआ? नगरी की शोभा देख रहे थे, देखते देखते उनका ज्ञान विशद हो बैठा और उन्हें पूर्व भव की याद आ गई। अरे स्वर्ग की विमानों की शोभा के आगे क्या ये नगरी की शोभा है। और उस स्वर्ग में कितने वर्षों तक मैं रह करके आया हूं, तो अभी तृप्त नहीं हुआ, सुखी नहीं हुआ, तो ये ओस चाट करके कै दिन सुखी होऊंगा। क्षीर सागर का जल पीने से तृप्ति न हो, प्यास न बुझे, तो ओस चाटने से कैसे बुझ जाएगी? इस मनुष्य पर्याय में कितनी तो आयु, कितने भोग संयोग, कितना पुण्योदय, कितनी शक्ति सामर्थ्य, कितनी बुद्धि, कुछ वैराग हो गया।
पहले कहा था आपसे, अज्ञानी को प्रतिकूलताओं में भी भय तो होता है, वैराग्य नहीं, डर लगने लगता है, वैराग्य नहीं होता। ज्ञानी को अनुकूलताओं में भी वैराग्य रहता है। ये अनुकूलताएं मेरी साधना के अनुकूल नहीं है, ये अनुकूलताएं मेरी साधना के अनुकूल नहीं है। ये अनुकूलताएं अध्रुव हैं, ओस बिंदु की तरह चली आई क्षण भर में। ये बचपन बना रहेगा जिसमें उछल कूद रहे हो, ये जवानी बनी रहती है। लोक में कहावत है, जब बे दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। अभिमान काहे पे कर रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? जब बे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। संयोग का वियोग होता ही है। अनुकूलताएं क्षणभंगुर ही कभी समझ में आती है। अनुकूल की कल्पना है, अनुकूलता वस्तु में नहीं है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। होने के उदय में अनुकूल जैसे दिखाई देते हैं, पाप के उदय में वे ही प्रतिकूल होते हुए देखे जाते हैं। पाप के उदय में जो प्रतिकूल जैसे दिखाई देते हैं, पुण्य का उदय होने पर वे ही अनुकूल होते हुए दिखाई देते हैं। कौन अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है, कौन इष्ट है, कौन अनिष्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है? भेद ज्ञान कर देखो भाई, ज्ञान दृष्टि से देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो, अंतर्दृष्टि से देखो। अशुचि भावना में लिखा है, अशुचि भावना, विपय श्याम चादर मणि हर पिंजड़ा दे। तुम ऊपर से देख रहे हो, भीतर देखत जगत में और नहीं गिन गए। जो तुम ऊपर से सुंदर से देख रहे हो, भीतर वह मलमूत्र से भरा हुआ है, घिनावना है, अशुचि या पवित्र है। और जिस आत्मा को तुम ऊपर से देख रहे हो, अपवित्र है, मलिन है, वह आत्मा भीतर से देखो भगवान। वेद ज्ञान कर देखो भाई, वेद ज्ञान करके देखो। जिसको हम इष्ट, गर्मी में हवा को इष्ट मान रहे हैं और सर्दी में कैसा मान रहे हैं? आज तो बड़ी अच्छी हवा चल गई, एक बहुत बुरी हवा चल गई आज तो सर्दी में चल गई। क्यों? सर्दी में बुरे की कल्पना कौन ने कराई, गर्मी में अच्छे की कल्पना कौन ने कराई? हवा बुरी है कि अच्छी है, एक शब्द में होता भाई। अब गर्मी में ये तो तुम्हारी स्वार्थ बने की बातें हो गई कि गर्मी में बुरी अच्छी और सर्दी में बुरी। तुम एक बताओ, अच्छी बताओ तो अच्छी और बुरी बताओ तो बुरी। जो अच्छा होता है एक सिद्धांत है भाई, नियम तो सबके लिए एक सा है। अच्छा है वो सबके लिए अच्छा होना चाहिए और सदाकाल अच्छा होना चाहिए। किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा है, ये कहां से आ गया? गर्मी में भी बुखार जैसे आ गया, वो अपनी रजाई ओढ़ रहा, कंबल ओढ़ रहा। सोचो
अगर हवा अच्छी है तो फिर ये हमारी केवल कल्पना है, अज्ञान से उत्पन्न। सदा सुखदास जी ने कहा शावकाचार में, सामायिक में, ये अज्ञान से उत्पन्न हमारी विपरीत कल्पनाएं हैं। वर्तमान अवस्था कुछ और है, भविष्य की अवस्था कुछ और है, और अवस्थाओं से पार भगवान आत्मा कोई और है। ये क्यों नहीं देख रहे? बहुत से बचपन में बहुत बीमार रहते, दुखी होते, फिर ठीक हो जाते, और बहुत से बचपन में ठीक होते और बाद में फिर बहुत परेशान होते। विचार करो भाई, भूतकाल कोई और, वर्तमान का और भविष्य का और। ठीक है? अब वर्तमान में ऊपर से कुछ और, भीतर से कुछ और। अब आप भीतर की दृष्टि से देखो, तब तुम्हें वस्तु दिखेगी। अब तुम ये बता दो भीतर की बात क्या है। ग्राहक भी आता है तो तुम ये बता दो सही क्या है, इसका सही भाव क्या है। ये तो ठीक है, हमने सुन ली, लेकिन सही क्या है, यथार्थ क्या है। आप वस्तु को भी तो खोजो जरा, जिसको हम नाना रूपों में मान रहे हैं, उसका सही रूप क्या है। खलचिदेव, खलचिदेव, अरे चैतन्य तो चैतन्य ही है। हमारे तुम्हारे ही सामने हम तुम दो बैठे हैं, हम के बीच में कर्म है। हमारा पाप के उदय हुए हो तो तुम ही प्रतिकूल हो, और हमारे पुण्य का उदय हो तो हम ही अनुकूल हो। तुम ना अनुकूल हो ना प्रतिकूल हो। जैसे क्रोध करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, विश्व में कोई कारण नहीं है क्रोध का, ऐसे मान का भी कोई कारण नहीं। मान करण को कौन ठिकाना। एक बहुत चिंतनात्मक सूत्र है कि भाई मान करने के लिए कहाँ ठिकाना है तुम्हारा। जिसका तुम मान कर रहे हो, जिसका मान कर रहे हो माने जिसके लक्ष्य से तुम्हें मान हो रहा है, पर पहले ये देख लो तुम्हारा है भी या नहीं है। और वो ध्रुव है क्या? ध्रुव है। वर्तमान में ही हमारा नहीं है, जिसको हम एक समय बाद ऐसा नहीं है, वर्तमान में ही हमारा नहीं। जिस समय हम उसे अपना कह रहे हैं, उस समय ही अपना है। सवेरे कहा था अपना मान ही तो लिया, अपना हो थोड़े गया बस। पड़ोसी के घर को हम अपना मान लें तो पड़ोसी के घर अपना हो जाएगा क्या? शरीर आत्मा नहीं होगा, मान लें कितना ही मानते हैं। हमेशा जी टीका में बहुत सुंदर शब्द लिखे, हे भाई तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। अभी भी पर द्रव्य अपना नहीं हुआ है।
टोटरमल जी कहते भली होनार है, उसको ये विचार आता है। क्या विचार आता है? मिथ्या मान महा दुखदाई। मान महाविष रूप, ज्ञान है अमृत रूप। ज्ञान अमृत है, मान विष है। और विष को जानते हो क्या है? विष जहर। ये तो एक पर्यायवाची शब्द हो गया, पॉइजन। ये तो अंग्रेजी हो गई। विष माने क्या? शीशी में रखा हुआ विष न मरण का कारण नहीं होता, और शीशी में रखा हुआ अमृत अमृत का कारण नहीं होता। सत्ता में रहता हुआ आत्मा मोक्ष का कारण नहीं होता, और सत्ता में रहते हुए परद्रव्य मोह के कारण नहीं। खाया हुआ मरण का कारण बनता है विष। ऐसी मान रूप जब आचरण होता है तब हमारी दुर्दशा होती है, मर जाते हैं, देख नहीं पाते। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय लुट गए। क्यों भैया, क्या हो गया? मर गए लुट गए कहा है जी? कहां से आ गई ये भाषा? लूट बताई थी पहले दृष्टांत, लूट का दृष्टांत दिया था। कौन कौन स्वामी अमृतचंद स्वामी ने दिया है? मार्ग लुटता है। अरे एक बात बताओ, लूट होने में क्या 1000 का नोट 100 का नोट हो जाता है? क्या सोना पीतल बन जाता है? अरे लूट का मतलब तो ट्रांसफर है। तुम्हारे पास से डाकू के पास पहुंच गया, वो लूट हो गई। और क्या हो गया? उस डाकू ने क्या कहा था? कौन सी डाकू ने? मंदिर को देखा, ओहो इतनी बेशकीमती हीरा जवाहरात की प्रतिमाएं, रत्नों की प्रतिमाएं, ये तो मालामाल हो जाएंगे एक दिन में। यहाँ तो बेहद संपदा भरी पड़ी है। तो डाकू वेश बना करके आ गया ब्रह्मचारी का। घुसना तो मुश्किल है, पक्का इंतजाम है, कहीं से चढ़ाई उतराई है ही नहीं, किवाड़ मजबूत हैं, तोड़े नहीं आ सकते, दीवारें मजबूत हैं, सेंध नहीं लगा सकती। अब क्या करें? ब्रह्मचारी का वेश बना करके आ गया। और संयोग की बात, वर्तमान योग का स्वाध्याय चल रहा था। शाम को आया, बैठा शास्त्र सभा में, और पंडित जी जम्मू कुमार की चरित्र कह रहे थे। और जम्मू कुमार चरित्र में आपको मालूम है एक घटना, क्या? उसी समय में चोरी करने के लिए विद्युत से चोर घुसा घर में भीतर अपने 500 साथियों से। साथी रह गए होंगे इधर उधर। आंगन में आया, जम्मू कुमार की माता देख रही थी। मेरी बहुओं ने इस राजकुमार को रोक पाया कि नहीं रोक पाया, मेरे कुमार को रोक लिया कि नहीं रोक लिया। सवेरे ऐसे लग रहा था सवेरे दीक्षा ले जाएगा, सवेरे दीक्षा ले जाएगा। अरे तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेकिन मोह में अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। सज्जनों का ये चिन्ह है कि अच्छी बात सच्ची बात अच्छी और सच्ची लगती है। दुर्जनों का ये चिन्ह है, पाप उदय का चिन्ह है कि अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, सच्ची बात भी सच्ची नहीं लगती।
उस जम्बू कुमार के यहाँ जो माता दे गई थी बेर बेर झांक करके कि कुमार रुका कि नहीं रुका, कुछ राग उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ इसको, कि सवेरे दीक्षा ही लेगा। तो घबराई हुई थी। तब तक वह आंगन में विद्युत का चोर दिखाई दे गया। चोर से कहा, भैया तुम कौन हो? तो जब उसने घबराहट देखी, चोर चोर नहीं है, ध्यान रखना, चोर के भीतर भी आत्मा है, चोर को भी दया है। बिलाव कितना हिंसक जीव है, लेकिन बिलाव जब अपने बच्चे को ले जाता है दांत नहीं लगता उसको। बोला, भैया बहन, वैसे तो मैं चोरी करने आया था, अब तुमने भैया कहा तो तुम अपनी समस्या हमें बताओ। और वो मोहब्बत बोली, भैया जो कुछ तुम्हें ले जाना हो तो ले जाओ, अब कौन भोगने वाला बैठा है यहाँ। एक लड़का है सो बुझा रहा है दीक्षा लेकर सभी। बहन ऐसा मत कहो, चोर हैं तो हैं, लेकिन हृदय है हमारा भी। तुम थोड़ा सा मिलवा दो हमको कुमार से। और हमारी प्रतिज्ञा है, अगर हम कुमार को नहीं रोक पाए, हमारे पास सबरी मंत्र तंत्र विद्याएं वशीकरण सब हैं, और हम अगर कुमार को नहीं रोक पाए तो सवेरे हम भी दीक्षा लें। किवाड़ खोले, जम्मू कुमार ने कहा, मां क्या बात है? बेटा तुम्हारे मामा आए हैं तुम्हारे विवाह का प्रसंग सुन करके। अच्छा, अभी आप आए? खोला, देखा, बैठे, और रात भर नोक झोंक होती रही, जो कुछ भी हुई, तर्क वितर्क, राग विराग की लड़ाई चल रही थी वहां तो। लेकिन कन्याएं हुई विरागी, पर तुम न हुए अनुरागी। अंतर का वैराग्य बदलता नहीं है परिस्थितियों से। ऊपर का वैराग्य वैराग्य ही नहीं है, रुंधी कसा है। अंतर का वैराग्य रुकता नहीं है, बदलता नहीं है। जम्मू कुमार अपने दृढ़ रहे, सवेरा हुआ, जम्मू कुमार दीक्षा को जाने लगे। कन्याओं ने कहा, हम क्या बैठे रहेंगे रो रो करके, हम भी दीक्षा ग्रहण करेंगे। जब चोर ने देखा ये सब जा रहे तो मैं भी जा रहा हूं, तो वह भी आ गया। जम्मू कुमार की कथा चल रही थी दिमाग में, तो सुन गई। प्रवचन पूरा हुआ। पंडित जी बोले, भैया तुम कहां से आए? बाबा जी यात्रा को निकले हैं, सो अपने रुक गए यहाँ, रात हो गई। तो बोले चलो घर पे किसी के नहीं जाते, हम तो यहीं रुक जाएंगे, क्या करना हमको त्यागियों को। ठीक है, रुक जाओ। तखत डलवा दिया, चटाई दे दी, और कछु चाहिए? रासुक पानी घर से ले आ रहे, हमारे पास है, वो कोई बात नहीं। अच्छा महाराज, जब जाने लगे, और कछु? सांकल लगा लेना। सांकर लगा लेना केवल भीतर से। अब आप हो तो फिर सुरक्षा की जरूरत ही नहीं, ताले वाले हम लगा जाएं बाहर से। और चले गए। चोर सोचने लगा, चोर नहीं, चोरों का सरदार था, सोचने लगा कितना विश्वास बेच के प्रति। कि संकल्प लगा लेना, मैं यहां लूट करूं, चोरी करूं, धिक्कार है हमारे जीवन को। कौन सा सुख है, कौन सी निश्चिंतता है, कौन सी प्रसन्नता है चोरी करने में? अब भाई हम चोरी छोड़ भी दें तो क्या करेंगे? कौन विश्वास करेगा? अरे क्यों, जब विद्युत का चोर दीक्षा ले सकता है तो हम धर्म में क्यों नहीं लग सकते?
थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर बाद चोर आ गए, बाहर से कुंडी खटकाई, उन्होंने भीतर से खोली, भीतर आ गए, बोले देखो, तोड़ो, चाबी निकालो, बेदियों के ताले। बोले खबरदार, आज मैं यहाँ का रक्षक हूँ, हमारे रहते हुए तुम लूट नहीं पाओगे। बोले क्या कह रहे, ज्यादा पी लई? बोले पिए में ये बातें सुहाती हैं, नशा उतर गया है हमारा। आप तो कहते थे लूट लो, मारा माल हो जाएंगे, कि हाँ लूटने से नहीं, देखने से। उस शांत मुद्रा को तो देखो, इन भगवंतों की शांत मुद्रा देखो, सहजता देखो, अपरिग्रह वृत्ति देखो। ये जिनबिंब पूरा मोक्ष मार्ग तो बता रहे हैं। तो क्या निश्चय है कि निश्चय यही है, सवेरे पंडित जी आएंगे तो उनसे अपने मार्ग पूछेंगे कल्याण का, और जाकर के कल्याण करेंगे। अब ये चोरी का धंधा तो नहीं करेंगे। अब चोर चोरी करना भूल गया, लूटने से नहीं, देखने से माला माल, और देखने से नहीं, देखने की कला वो बताई। हाँ क्या, भेद ज्ञान कर देखो भाई, भेद ज्ञान से देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो, अंतर चक्षु से देखो, आगम चक्षु से देखो, विचार करो। मन विश्वरूप है, और विश्वरूप नहीं, महाविश्वरूप है। ज्ञान अमृत रूप है और महाअमृत रूप है, परम अमृत। ज्ञान समान न आन जगत में, दुखों कारण। यह परमामृत जन्म जरा अमृत रोग निवार। मान महाविश्वरूप करे नीचगत जगत की, किसकी किसकी मानेगी कि कोई और की? किसका मान कर रहे तुम? जाने कितने चक्रवर्ती हो गए, नाम लिखने को जगह नहीं मिली, तब समझ में कुछ थोड़ा बुद्धि चकराई। अरे हम सोचते थे हम पहले चक्रवर्ती हैं, यहाँ तो इतने चक्रवर्तियों की नाम लिखिए। सामने रख करके देखो, आत्मज्ञान की महिमा और क्षयोत्सव ज्ञान की महिमा, इस जल रूप की महिमा और चिद्रूप की महिमा देखो। एक और अगर जड़ रूप है तो एक और चिद्रूप है, एक और संसार के सारे भोग। तत्वज्ञान तरंगिणी में कहा, एक और चाहे इंद्र चक्रवर्ती आदि के सारे सुख, और एक और आत्मज्ञानियों का एक समय का सुख। वह तृप्ति रूप है या तृष्णा रूप है? तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। भेद ज्ञान कर देखो भाई, मिथ्या मान महादुखदायी। मान से पतन होता है, मान से गुरुओं को शिक्षा देने में उत्साह नहीं होता।
मान से मन अपात्रता होती है, मान से दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है, निंदा होती है। मान के त्याग से पात्रता आती है, मान के त्याग से जीवन प्रशंसनीय बनता है, पूज्य बनता है। मान के त्याग से शांति मिलती है, समता आती है। और जो मूल में शब्द हैं बोलना, मान से कठोरता आ जाए, वचनों में चाहे व्यवहार में। मान हुआ अंदर में कि ऊपर कठोरता आई, और मान गया कोमलता आ गई। मान अनेक दुर्गुणों का जनक है, मान के साथ अनेक दुर्गुण आते हैं, और मान के त्याग से अनेक सद्गुण आते हैं। मिथ्या मान महा दुखदायी। मानी जितने लोगों को नीचा देखता है, उन सबकी दृष्टि में स्वयं नीचा हो जाता है। ज्ञानी जिसकी दृष्टि में, जिनको हरे प्रभु बड़ा भगवान है, सबकी दृष्टि में बड़ा हो जाता है। महानता कोई थोपी जाने वाली चीज नहीं है। हम थोप रहे हैं किसी को ऊपर महानता। महानता सहजता एक ही बात है। आत्मा महातत्व भी है और सहज तत्व भी है। आत्मज्ञान हुआ तो सहजता भी होती है जीवन में, और महानता भी होती है। विचारना ओम नमः। जवलोचंद प्रभु भगवान की जय हो। जिन स्वान भूति तेरी, हम स्वान भूति मधुगिरी। विमल धारा जैन सुत, नंद अमृत से भरी। ता प्रभावती गाज विकल्प तो